अस्सलाम वालेकुम। आज 1.3 को कंप्लीट करके कुछ प्रूफ की तरफ चलना है, इसलिए ज़रा ध्यान से चलिएगा। प्रूफ सारे इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी दो पार्ट थे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई रेज़ पावर 1 ओवर एक्स, ई रेज़ पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। इन दोनों पार्ट्स को ज़रा गौर से देखें तो सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक बार लेस दैन ज़ीरो है और एक बार ग्रेटर दैन ज़ीरो है। कहाँ यूज़ होगा वो पहले देख लेते हैं। पुट करें 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, वन ओवर एक्स इज़ इक्वल टू वाई करोगे तो ये सारा एक्सप्रेशन वाई में चला जाएगा, क्योंकि ये भी रकम वाई की बन गई और ये रकम भी वाई की बन गई। दोनों वाई की बन जाएंगी तो लिमिट भी लामहला हमें वाई में चेंज करनी होगी। तो लिमिट कैसे चेंज करोगे कि एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स लेस दैन ज़ीरो, एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और एक्स लेस दैन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी भी कौन सी होएगी, नेगेटिव। ये बात ज़रा गौर से देखिएगा कि आप जानते हो कि 1 डिवाइड बाई ज़ीरो, तो 1 को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी आंसर आता है। तो यहाँ अगर हम x की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो 1 ओवर ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 ओवर ज़ीरो वाई है, तो y इक्वल 1 ओवर ज़ीरो, तो 1 ओवर ज़ीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी। 1 ओवर ज़ीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी। अगली बात कि x नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव रकम को उल्टाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव रकम को उल्टाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये सिर्फ ना होता तो बात ख़त्म थी कि x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को उल्टाओगे तो 1 ओवर ज़ीरो, तो 1 ओवर ज़ीरो का मतलब क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो x नेगेटिव का मतलब ये है कि इन्फिनिटी आएगी ज़रूर, नेगेटिव आएगी। तो अगले पार्ट के अंदर भी इन्फिनिटी आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। सही है जी। तो यही हमारा मेन काम था, बाकी कख नहीं है इसमें। इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि एक्सप्रेशन चेंज करके आपको प्रॉपर शेप बनानी होती है। अब जहाँ जहाँ y है लिमिट पुट करो, आंसर देता। पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ई इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ई जो है वो 2.782 वो है, तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी लेंगे तो आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल है। ज़ीरो को उल्टाओ इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को उल्टाओ ज़ीरो होता है। टोटल आंसर माइनस। अगर मैं ज़ीरो को उल्टा दूं तो इन्फिनिटी होता है, तो अगर मैं इन्फिनिटी को उल्टा दूं तो ये क्या होएगा, ज़ीरो। तो ये टोटल प्रोसीजर है कि रकम नेगेटिव थी, ज़ीरो को अप्रोच कर रही थी, तो ज़ीरो को उल्टाने से इन्फिनिटी आना है, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव इन्फिनिटी आना है, क्योंकि लेस दैन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव है। तो नफ़ी होने की वजह से ये डायरेक्ट लिमिट पुट होकर आंसर आ गया, क्योंकि आपसे बात हुई थी कि इन्फिनिटी हमेशा बटे में काबू आती है। तो चूँकि पावर नेगेटिव थी तो पावर नेगेटिव ने बटे में जाकर पॉजिटिव होना था, तो इसलिए बटे में जाकर इस वैल्यू को पूरा कर दिया। हाँ जी, दूसरा एक्सप्रेशन भी इसी तरह ही, सेकंड पार्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ई पावर एक्स माइनस वन, ई पावर एक्स प्लस वन, और एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। चलें पुट की तरफ चलो। पुट वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स वाई हो गया। फिर इसके बाद x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और x पॉजिटिव भी है, x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और x पॉजिटिव भी है, तो ज़ीरो को उल्टाओगे इन्फिनिटी आएगा।
तो ज़ीरो को उल्टाया इन्फिनिटी आया, चूँकि ये पॉजिटिव रकम को उल्टा रहे हो तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और पिछले पार्ट में नेगेटिव यही फ़र्क डालता है और कख नहीं है। चल लिमिट पुट कर दें। पिछली दफ़ा लिमिट पुट कर गए थे, रीज़न आपको बताई कि लिमिट माइनस की थी, तो माइनस पुट करने से पावर बटे में जाकर पॉजिटिव हो गई। यहाँ लिमिट पॉजिटिव है तो हमें पहले ही एक्सप्रेशन बटे में लाना होगा। इस बात को समझो कि ई वाई कॉमन लिया तो ई वाई था कॉमन निकल के 1 हो गया। जिस रकम के अंदर नहीं होता वो बटे में चला जाता है। अगर मैं ई वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। यहाँ भी ई वाई कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि ई वाई बटे में चला जाए, तो बटे में जाएगा तो लिमिट पुट होगी, क्योंकि इन्फिनिटी बटे में ही हल होती है। तो पिछले और इस पार्ट में सिर्फ इस बात का फ़र्क है कि वहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे, रकम खुद ब खुद बटे में चली जाएगी क्योंकि लिमिट नेगेटिव है। तो लास्ट टाइम क्या किया, डायरेक्ट लिमिट क्यों पुट कर दी, क्योंकि पावर नेगेटिव है, उसने खुद ही बटे में चले जाना था। यहाँ पावर पॉजिटिव बनेगी, लिमिट पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव बनेगी, तो इसलिए खुद से ही बटे में नहीं जाएगी, तो पहले बटे में लेके जाएंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पहले बटे में लेके गए, बाद में लिमिट पुट कर दी, बस। अब वही काम, ई इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो ये इसका टोटल आंसर है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव ने क्वेश्चन चेंज किया, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ था। यहाँ तक प्रोसीजर पूरा हुआ। नेक्स्ट जो है वो कुछ प्रूफ हैं, वो भी साथ साथ देख लें, बाद में रहते रह ही जाएंगे। सबसे पहले पेज 19 पे छोटा सा प्रूफ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। ये प्रूफ करना है वेयर n इज़ एन इंटीजर। और a पॉजिटिव है। असल में इस इंटीजर ने ही फैसला करना है कि आपने इसको कितने केसेस के अंदर डिस्कस करना है। तो 2 केस तो प्रॉपर बनेंगे, एक बार पॉजिटिव इंटीजर, एक बार नेगेटिव। 0 पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 पे प्रूफ कर दें। ठीक है जी। केस वन में ले लेते हैं कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। चलते हैं पहले एक्सप्रेशन की जानब। सबसे पहला काम हमारा हुआ करता था कि हम x की जगह पे लिमिट पुट करते थे और चेक करते थे कौन सी फॉर्म आ रही है। तो आप सब्स्टिट्यूट करो x जगह पे a, तो a रेज़ पावर n कट के क्या आ गया, 0। a माइनस ए कट के क्या आ गया, 0। तो ये सारी शेप क्या बनी, 0 ओवर 0 फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इस लिमिट का आंसर कम से कम ये नहीं आ सकता। बाकी देखते हैं। अब 2-3 स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा करने लगा हूँ, आपने बुक पे एडजस्ट कर लेने हैं, जो नीचे स्पेस खाली पड़ी हुई है। 2-3 स्टेप जो है, सिलसिला इस तरह से है कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस। इसी तरह आगे बढ़ो तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सही है। तो ये 2 एक्सप्रेशन तो आप पहले से जानते हो। अब अगला एक्सप्रेशन जो है वो इसका डिसाइसिव है
कि आप ऊपर वाले फार्मूलों से ये फार्मूला कैसे बनाते हो, और इसके बाद हम बुक पे चले जाएंगे। तो क्या सीन है कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर था, तो यहाँ एक्स प्लस ए आया। एक्स माइनस ए तो आना ही आना है, इसको दफ़ा करें। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है, तो आपने एक्स स्केयर से स्टार्ट होना है, क्योंकि एक एक पावर यहाँ दे चुके हो। तो एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्केयर से स्टार्ट करोगे, एक्स स्केयर के बाद एक्स आएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते जाओगे, एक्स की पावर कम होती जाएगी, ए की बढ़ती जाएगी। ऐसे ही एक्स 4 है, तो एक पावर दे चुके हो, अब 3 पावर एक्स की रह गई हैं और 3 ही पावर ए की रह गई हैं। तो एक्स की पावर 3 से चलोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक्स की पावर कम होती जाएंगी, ए की पावर बढ़ती जाएंगी। तो एक्स की पावर 3 से सफ़र शुरू होगा और ए की पावर 3 पे सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बुक पे आते हैं, बुक वाले ने ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखा, हमने कोशिश की यहाँ से सीखने की। तो क्या सीखा गया कि एक एक पावर तो यूज़ हो गई है, वो फारिग करें। अब x की पावर एक पावर यूज़ हो गई है, n-1 से शुरू हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे a की पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी, x की पावर कम होना शुरू हो जाएगी, और ये सिलसिला रुकेगा जाकर जब a की पावर ख़त्म हो जाएगी, x की पावर ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ a की पावर ही बच जाएगी। तो x की पावर n, a की पावर n, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे x की पावर कम होती चली जाएगी और a की पावर बढ़ते बढ़ते n-1 तक आ जाएगी। जैसे यहाँ पावर 4 थी, तो x और a की पावर 3 तक पहुँची। इसी तरह xn और an हो तो x की पावर n-1 से चलकर a की पावर n-1 तक आएगी। डिवाइड कर दें। दोनों तरफ x माइनस ए से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने इसकी लिमिट को सॉल्व करना था। तो एक्स एन माइनस ए एन का एक्सप्रेशन ये सारा ओपन कर दिया, x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, और अगला काम क्या है, लिमिट का। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि जब बटे से एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए फिर लिमिट देना सौखा हो जाता है। तो ये इक्वल जो है ये मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस मिले हमें। सही, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये पहले डिस्कस हो गई। सही है जी। अब की बार जहाँ जहाँ x है a रख दें, तो बन गया a रेज़ n-1, a रेज़ n-2, a रेज़ n-3, और सबसे एंड पे a रेज़ n-। जब आपके पास बटे में एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर लिमिट पुट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बटे में ज़ीरो नहीं आया तो आंसर डिफाइन नहीं आएगा। जहाँ जहाँ x है a रख दें, जो a पहले था उसको तो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ x की जगह पे हमने a पुट करना है। तो बन गया a-1, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो गई a-1, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई a-1, और आखिर में दोबारा a-1। तो जहाँ जहाँ x है a-1 x की जगह a रखने के बाद सारी पावर्स को इकट्ठा किया तो लकीली सारी रकमें एक जैसी आ गई। अब सारी रकमों को इकट्ठा करें तो हमारा पहला केस कंप्लीट हुआ। तो सारा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x अप्रोचेस टू a, xn-an ओवर x माइनस a इक्वल है an-1, 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 an-1। अब ये सिलसिला कितनी देर an-1 रहा,
नज़र आपको 4 आ रहे हैं, तो ये 4 नहीं है, इनकी तादाद n है। 4 नहीं है बल्कि इनकी तादाद कितनी है? n। कैसे n का पता चला? यहाँ देखें, x माइनस ए सब में आ रहा है, दफ़ा करें। पावर 2 है तो यहाँ 2 रकमें मिलती हैं, पावर 3 है तो यहाँ 3 मिलती हैं, पावर 4 है तो 4 मिलती हैं। अगर पावर n है तो यहाँ कितनी टर्में मिलेंगी? n। तो यही टर्म जो हैं ये एंड तक आंसर के लिए हैं, बाकी x माइनस ए तो कैंसिल आउट हो गया था। तो x माइनस ए के बाद जितनी टर्म्स होती हैं उतनी ही उसकी पावर होती है। यहाँ भी x माइनस ए के बाद जितनी टर्म्स थी उतनी ही पावर थी। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, ये n बनी। मसला हल हुआ। अब ये n टर्म्स को ऐड करें तो आंसर आएगा n(a)(n-1), विच कंप्लीट्स द प्रूफ। पूरा हो गया। अब ये छोटी सी बात जो यहाँ वजाहत तलब है वो इतनी सी है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी हों सेम हों, जैसे 4 को 6 टाइम ऐड करना हो तो 6 × 4 लिख देते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी हों उनकी तादाद उसको पहली टर्म या सेम नंबर ऑफ़ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर मिल जाता है टोटल। ये तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो पता हों और सारी टर्म सेम हो। अगर सारी टर्में सेम हों तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर के तो भी उसका आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ सारी टर्में सेम हैं और नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो n हैं, तो इस तरीके से ये टोटल आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। इसका केस 2 ये पेपर में जब भी आएगा आपको दोनों केसेस के साथ प्रूफ करना होगा। केस 1 जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था। अब सपोज़ कर लेते हैं कि n नेगेटिव इंटीजर है। हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ कर दिया है, अब नेगेटिव इंटीजर के लिए करते हैं। लेट कर लेते हैं कि n किसी नेगेटिव नंबर की इक्वल है, वो है -m। यहाँ पे m खुद कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। m खुद कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे लेट करता हूँ कि n नेगेटिव नंबर है तो -5 है मान लिया, तो ये नेगेटिव नंबर हुआ। अगर मैं माइनस के अलावा सिर्फ 5 को देखूँ तो 5 कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह इस नेगेटिव को हटा के अगर सिर्फ m को देखा जाए तो m खुद कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। ये बात क्योंकि आगे यूज़ होनी है इसलिए यहाँ वजाहत ज़रूरी है। ठीक है जी, क्वेश्चन को चलाएँ। xn - an ओवर x - a तो इक्वल आ गया, n की जगह -m रखें तो ये सारी n की वैल्यू जो प्लेस की थी -m वो रख दें। अब पावर माइनस की है, बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी। और x - a को साइड पे निकाल दें। एलसीएम ले लें। यहाँ तक सारे स्टेप बुक वाले ही चल रहे हैं, एक आध यहाँ एक्स्ट्रा होएगा, बाकी काम वही है। तो यहाँ बचेगा am - xn। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और बटे चेंज कर दो। क्यों चेंज किए ये स्टेप में क्लियर करते हैं, क्योंकि ये दोनों बटे थे, इसको बाहर लिख लिया, इसको अंदर लिख लिया, एक ही बात है। अब आते हैं लिमिट पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a xn - an ओवर x - a, लेफ़्ट साइड पे लिमिट पुट कर दी, इसी तरह राइट साइड पे लिमिट पुट कर दी। अब लिमिट पुट करके हमने आंसर पूरा करना है, क्योंकि ये लिमिट का ही आंसर है सारा, लिमिट समेत। तो लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट दोनों को अलग अलग दे दो। तो अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा कि हमने ये ऑर्डर क्यों चेंज किया।
हाँ जी, इसलिए चेंज किया कि हम पीछे साबित कर रहे हैं कि जब n पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये सारे एक्सप्रेशन का आंसर आता है n(a(n-1). तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंटीजर के लिए साबित हो चुका है। केस 1 जो हमारा साबित हुआ, ये सारा का सारा आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए था। ये केस 1 जो सारा था, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उस पर ये फार्मूला वैलिड है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n पे वैलिड है। अब यहाँ किस को लेके चला हूँ? m को। अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एक्सप्रेशन m के लिए वैलिड है। तो जहाँ जहाँ पहले n लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या लिख दें? m-1। और नीचे रीज़न देख दें, केस 1। और यहाँ भी लिमिट पुट करके जवाब दे दें। ये टोटल प्रोसीजर है। नेगेटिव रखा, पावर बटे में गई, एलसीएम लिया, तरतीब सीधी की, लिमिट दे दी, लिमिट देकर ये देखी साइड, तो ये वही थी जो हम प्रूफ कर रहे थे। फ़र्क इतना है कि वहाँ n था तो यहाँ कौन है? m। बस बात ख़त्म हुई। ठीक है, 2 स्टेप हैं। तो ये बन गया -1/am 2m, और ये बन गया m(a)m-1। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। टोटल एक्सप्रेशन बना। अब वापस ले आओ कि हमने n को क्या रखा था? -m। तो जहाँ जहाँ n है -m है वहाँ n रख दें। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये आंसर वैलिड है। तो ये टोटल सूरत हाल है। अगर xn-an हो बटे में उसी के साथ x - a हो, लिमिट x a को अप्रोच करे, तो ये सारा आंसर बनता है n(a)n-1। ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में छोड़ के आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, उसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का शायद आखिरी। लिमिट x अप्रोचेस टू a xn-an ओवर xm-a। ये भी 0/0 फॉर्म बनती है। तो क्या नज़र आया? ऊपर xn-an है, बटे में x - a नहीं है। xm-am है, इसके बटे में x - a नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन भी ये बनता है और अगले का एक्सप्रेशन भी ये बनता है। बना देते हैं जी। तो x - a से मल्टीप्लाई, x - a से डिवाइड। तो 1/, ऊपर वाले के बटे में चला जाएगा और 1/, नीचे वाले बटे में चला जाएगा। 1/, दूसरा बटा दूसरे की जगह पे चला जाएगा और पहला बटा चौथे की जगह पे चला जाएगा। ऊपर वाले सारे एक्सप्रेशन को देखो तो ये होता है n(a)n-1 और नीचे होता है m(a)n। ये n के अंदर है तो n में लिखोगे, m है तो m के अंदर लिखो। बस बात ख़त्म। ये पावर नेगेटिव ऊपर जाकर पॉजिटिव के कट जाएगी और ये टोटल आंसर आ जाएगा। बुक वाले ने ये आंसर x लिखा हुआ है, आप उसको ये कर लें, बाकी सारा कुछ यही है। बटा सेम करने के बाद, पूरा करने के बाद ऊपर नीचे इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। सही हो गया जी। इसके बाद एक प्रूफ और था, उसको करने में टाइम लग जाना है। चलिए कोशिश करते हैं। पेज 23 पे आ जाओ। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n रेज़ n इज इक्वल टू। हाँ जी, 1+, ये एक फार्मूला लिख रहा हूँ जो चैप्टर 8 में था फर्स्ट ईयर में, बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ तो ये खुलती इस तरह से थी कि 1 + nx n(n-1) 2 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म का स्क्वायर
n-1 n-2 3 फैक्टोरियल सेकंड टर्म का क्यूब। अब सिलसिला ये है कि 1 की जगह 1 ही है, x की जगह पे 1/n है और पावर भी है। तो करते क्या थे, 1 लिखने के बाद पावर इंटू सेकंड टर्म, तो ये पावर इंटू सेकंड टर्म है। अब भी ऐसे करो कि पावर इंटू सेकंड टर्म करो, पावर इंटू सेकंड टर्म। फिर इसके बाद है पावर, पावर में से एक कम, क्योंकि पावर हमारी सेम है। बस x की जगह पे क्या पुट करते जाओ, 1/n। पावर वाला काम हमारा सेम है, बस x की जगह पे क्या आएगा, 1/n। ये सिलसिला रुकता नहीं है, इसलिए सो n से कैंसिल हो गया, ये n² था, एक n से कैंसिल हो गया, ये n³ था, एक n कैंसिल हो गया और 2n यहाँ यूज़ हो गया। दोबारा देखो, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, रश पड़ जाएगा। तो ये n से कट गया, 1 बचा, ये 1 पहले ही था, ये n² बनता है, तो ये एक n कट गया, पीछे n-1/n बच गया, 2 फैक्टोरियल। यहाँ गौर करें, ये n³ है, एक n कट गया, पीछे n² बच गया, वो n² 2n बनाकर दोनों के बटे में दे दी। अब देखा जाए तो ये ऊपर रकम ज़रब हो रही है, ये नीचे ज़रब खा के n² हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी स्टेप, फिर लिमिट पुट कर दें, और ये प्रूफ 5 नंबर का पेपर में आया, और आया भी 2 बार हुआ है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एक ही लॉन्ग आना है, तो इतने छोटे क्वेश्चन के साथ लॉन्ग आ जाए तो और क्या चाहिए। और ये प्रूफ जो है ये डिडक्शन से ऊपर ऊपर है, इतना सा प्रूफ है। हाँ जी, अगला स्टेप सीख लें। तो अगला स्टेप बच्चों क्या है कि ये n दोनों के बटे में दे दिया, तो n/n क्या हो गया, 1/n, n/n करके n कट गया और 1/n बच गया। अब लिमिट ले लो, तो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे n इन्फिनिटी है, बुक वाले ने x लिखा हुआ है, वो सही कर। चलें लिमिट दे दें, तो आपसे शुरू में भी बात हुई कि इन्फिनिटी तब तक काबू नहीं आती जब तक वो बटे में ना हो। तो आप ज़रा गौर करो, सारे n बटे में हैं, तो जहाँ जहाँ लिमिट रखूँगा वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसके साथ ही एडजस्ट कर लें। ये लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो नहीं करना तो 1 और इन्फिनिटी लिख दो, स्टेप बढ़ जाएगा तो समझ आ जाएगी, बहुत है। तो 1 और इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो ज़ीरो होके ख़त्म हो जाएंगे। इन सारे आंसर को हल करें, 1/2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 1/2 0.5, 6 होता है तो 0.16। ये सारे आंसर ऐड होते करते 2, 1/2, 1/6। अब ये सारे आंसर ऐड कर लिए जाएं, अगर इससे अगला नंबर होता 4 फैक्टोरियल तो वो 24 होना था, उसको भी साथ जगह दे दो, मज़ीद आंसर बेहतर आ जाएगा। तो ये सारे इकट्ठे करो तो आंसर इतना बनता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है बच्चों।
कल हल्का सा ये रिवाइज़ करके फिर रिडक्शन करेंगे और अगले 2 प्रूफ कोशिश करेंगे हो जाए मंडे को। ट्यूसडे को कोशिश करें 1.3 का टेस्ट देने की। प्रूफ ना करना फ़िलहाल, शामिल वो अगले में करेंगे। तो ट्यूसडे को इसका टेस्ट है। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।